महामहिम 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 महामहिम। ताशिंद के इन बेशकीमती इको की सभा में यूं अचानक हमारा आगमन, जिससे आप हैं हैरान और हम भी हैं परेशान। हमारे इन बहरूपियों को बहकाया है किसी रंजीरे ने। इस भूल के लिए क्षमा क्षमा बेशकीमती इको। एक खतरनाक मेरे प्यारे बहरूपियों, मैं हुदीनी का भेजा हुआ फरिश्ता जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ बेशकीमती को। महारानी इटिया ने छुपा के रखा एक रंजीरे को अपने महल में। लंबा कद, चौड़ा माथा, काली पोशाक और आधे हाथ जितने लंबे लंबे बाल और सदी हुई चाल। महारानी इवानोवा के महल में एक और रंजीरा हमारे धर्म ग्रंथ में एक रंजीरा के आगमन के संकेत है। हमारे पवित्र पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि ताशीन में सिर्फ एक रंजीरा आएगा और वही रंजीरा ताशीन के विनाश का कारण बनेगा। आज ताशीन में एक नहीं तीन रंजीरा है और उसके साथ एक रंजीरी भी है। कहीं इन चारों का वास्ता बाहर की किसी एक ही दुनिया से तो नहीं है? कहीं ये सब मिलकर हमारे ताशिंद को तबाह करने का ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? खेल है ये कोई बहुत ही गहरा, तोड़कर पहरा कर लिया जिसने इवानोवा का अपहरण। जो हमें चकमा देकर निकल गया, चाल चल गया। ये संकेत है आने वाले भूचाल का, उस तूफान का जिसका रुख है ताशिंद की ओर। बांधनी होगी हाथों की डोर, जिसके दोनों छोर हो आपके हाथों में, वरना कयामत बरसेगी रातों में। उनके सब मंसूबों को कर दिया जाएगा नाकाम। उनके हिस्से में नाकामी की खाक के अलावा और कुछ नहीं आने दिया जाएगा। उन चारों के लिए हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि उनकी आजादी का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। भैरवी, इस तिलिस्म में आते तुम्हें डर नहीं लगा? आर्यन, हमने अपनी आधी जिंदगी अकेले काटी है। जब उम्र थी खेलने की, तब खून में डूब गई सारी खुशी। इंतजार क्या होता है हमसे पूछिए। हमने तुम्हें एक बार खोकर दोबारा पाया है आर्यन।
और अब किसी भी कीमत पर हम तुम्हें दोबारा नहीं खो सकते। आर्यन, तुम्हारे लिए हमें एक तो क्या, अगर 1000 तिलिस्म में भी जाना पड़े वो भी हमें मंजूर होगा। भैरवी, तुम्हारा हर दुख अब मेरा दुख है और मेरा हर सुख तुम्हारा है। हम इस तिलिस्म में भूतनाथ और हुसैन बाबा के साथ आए थे और अचानक हमारा उनके साथ साथ छूट गया। न जाने वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे वो। अब मंजिल बहुत दूर नहीं है भैरवी, जल्दी हुसैन बाबा भी तुमसे मिलेंगे। और भूतनाथ, उन्होंने हमारी बचपन से हिफाजत की है, हमारी रक्षा की, उन्हें अपनी रक्षा करना आता है। कौन है वहां? आर्यन, हमने अभी किसी की वहां आकृति देखी, शायद कोई है वहां। भैरवी, ताशंद के इस बंधन से मुक्त होना जरूरी था। अब हमारे दोनों ही चार हाथ। चल। खबरदार, वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वहीं रुक जाओ, मैं कहता हूं, आगे मत बढ़ना। ताशन से निष्कासित इन पत्तों को रोक पाना नामुमकिन है। ये सीधा दिल पे वार करते हैं, तुम्हारे दिल को तुम्हारे जिस्म से अलग कर देंगे। अगर ये तुम्हारे दिल तक पहुंच गए तो तुम्हारा किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। अभी इन पत्तों की कामयाबी तुम्हारी मौत है। तुम्हारी और तुम्हारी मौत में बस कुछ ही पलों का फासला है। तुम्हारी मौत होते ही इन पत्तों की बाकी सजा माफ कर दी जाए। बंद करो ये मौत की बातें। अगर हमें मौत मिल गई तो कौन बचाएगा तुम्हें और तुम्हारे ताशिन को? महारानी, इनसे बचने का कोई तो उपाय बताइए, कोई तो रास्ता होगा इनसे बचने का। इन पत्तों से सिर्फ हम तुम्हें बचा सकते हैं। तो फिर सोच क्या रही हो? तुम्हें हमारी मदद चाहिए? हाँ, आगे बताना, रुक जाओ। हमारे हाथ खोलो। ठीक है। बचाओ हमें, इनसे बचाओ महारानी, जल्दी करो, जल्दी। ताशन का कोई भी निष्कासित पत्ता इस हद के अंदर आने की कोशिश करेगा तो बिखर जाएगा। महारानी, महारानी! रंजीरा, इसके साथ साथ हम भी तुम्हारी कैद से आजाद होते हैं। अब हम ईटियान को इतना ऊंचा पहुंचाएंगे कि कोई रंजीरा उसमें दाखिल करने का साहस भी नहीं करेगा। महारानी इवानोवा, तुम इस तरह भुजंग को धोखा नहीं दे सकती। धोखा? हमारे ईटियान में किसी को एक दूसरे को धोखा देना नहीं आता था, लेकिन ये झूठ और छल से किसी को फंसाना हमने तुम जैसे रंजीरों से सीखा है। तुमने हमें धोखा दिया और हमने तुम्हें। हिसाब बराबर। नहीं महारानी! अब हमारी मुलाकात फिर कभी नहीं होगी। महारानी, महारानी रुक जाओ, महारानी! और कहते रुक जाओ!
आर्यन, तायता, राजकुमारी भैरवी। हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे और भगवान ने आपसे मिला दिया। भैरवी, मैंने कहा था ना तायता हमारे रक्षक हैं, इन्हें अपनी रक्षा करना आता है। आर्यन, शैतानी पत्ते बचाओ। हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो। क्या ये कैदी हमारे इस पवित्र इक्कॉन में रहेंगे? हाँ, इन्हें यही रहने दो। मेरी दरख्वास्त है ताश के बेशकीमती को, अभी भी वक्त हमारे हाथ से गया नहीं। वार्षिक उत्सव में अभी भी 2 दिन का समय है। आप सिपाहियों को मौत की घाटी में जाने की इजाजत दीजिए। मुझे यकीन है हमारे सिपाही ताशिंद को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। विशाखा मौत का दूसरा नाम है, और अगर किसी तरह भी वो उसके कोप से बच निकले तो घूरनी को जगाने की गुहार के लिए हमने प्रार्थना की पूरी तैयारी कर ली है। हमें घूरनी तक अपना यह संदेश पहुंचाना होगा। अगर विशाखा हो जाती है नाकाम तो घूरनी देगा उन रंजीरों की मौत को अंजाम। ये क्या है आर्यन? इसे पहली बार तुम्हारे पास देख रहा हूं। ताशिंद के बेशकीमती इक्को की जादुई ताकत है तायता। इसी के सहारे उन्होंने मुझे उस कुपोलो में कैद कर रखा था। इसमें इतिहास है, दूसरे लोक से इस लोक में आने वाले रंजीरे का। तब तो ये बहुत काम की साबित हो सकती है। इसे संभाल कर रखना आर्यन, शायद भविष्य में इसकी जरूरत पड़े। आपने हुसैन बाबा के बारे में नहीं बताया। आपके साथ है ना वो? कहाँ है अब? आपकी खामोशी से हमें डर लग रहा है। चुप क्यों हैं आप? कहाँ है हुसैन बाबा? वो जहाँ कहीं भी है, हम सब मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। बाबा हमारी आवाज दूर से पहचानते हैं। कहिए ना, कहाँ है हुसैन बाबा? आप इस तरह चुप क्यों हैं? बताइए भूतनाथ, कम से कम आप तो हमारे धीरज का इम्तिहान न लें।
कहाँ है हुसैन बाबा? आपके साथ है वो? बताइए। तायता, भैरवी आपसे कुछ पूछ रही है। क्या क्या जवाब दूं? जिंदगी हमें बार बार धोखा देती है। सच का आईना बार बार झूठ से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। भुजंग ने एक बार फिर हमारे साथ विश्वासघात किया है। क्या क्या भुजंग ने? भुजंग ने हुसैन बाबा की हत्या कर दी। भैरवी, क्या तुमने अभी हमें आवाज दी बेटे? नहीं तो। खुदा जाने हमें अक्सर ऐसे क्यों लगता है जैसे तुमने हमें पुकारा हो। बेटियां तो बाप के साए में फरमान होती है ना बाबा। सच कहा जाने, सच कहा। लेकिन अब हमें यकीन हो गया है कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं। आज तक हम अल्लाह ताला से तेरे साथ साथ अपनी भी सलामती की दुआ मांग लिया करते थे, क्योंकि हमें एक फूल को पत्थर बनाना था। और देख, अल्लाह ने हमारी सुन ली। क्या परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र। अब अगर अल्लाह ताला ने हमें अपने पास बुला, आपने क्या कहते हैं? ये सब कैसे हुआ था? हुसैन बाबा की मौत तिलिस्म में दाखिल होने से पहले ही हो चुकी थी। भुजंग बाबा का भेष बदलकर मेरे साथ तिलिस्म में आ गया। दरअसल महाराज और महारानी के साथ हुसैन बाबा नहीं, भुजंग आया था। गलती मेरी थी। बार बार दूसरों का भेष बदलकर आने वाले उस भुजंग को मैं ही पहचान नहीं पाया। उस दिन जंगल में बाबा को केतकी के फूल लाने भेजा और अपने आप को संभालो भैरवी। कितनी बार संभालना होगा हमें अपने आप को? बचपन में जब माँ बाप के दामन का सहारा चाहिए था तो भगवान ने हमसे वो सहारा छीन लिया। हुसैन बाबा की उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है। भगवान ने हमें एक ही जिंदगी में 2 बार अनाथ कर दिया। ऐसी सजा क्यों मिली हमें आर्यन? जिस दरख्त की शाखाओं ने हमें आशियाना दिया, वो ही दरख्त
जमीन पर से उखड़ गया। क्या तसल्ली दे हम अपने आप को आर्यन? हुसैन बाबा के साथ तो हमारा खून से भी बड़ा रिश्ता था। अपने आप को अकेला मत समझो भैरवी। हुसैन बाबा का प्यार तुमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे साथ ना होकर भी वो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। भैरवी, अपने प्यार की कसम, मैं भुजंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे भुजंग के सर्वनाश का वादा करता हूं भैरवी। बेचारी राजकुमारी भैरवी, हुसैन बाबा की मौत की खबर ने एक बार फिर अकेला कर दिया मासूम बच्ची को। महारानी इवानोवा भुजंग के हाथ से निकल गई तो क्या हुआ? अब भुजंग हुसैन बाबा का सहारा लेगा। राजकुमारी भैरवी तो बिना कोई सवाल किए यकीन कर लेगी अपने हुसैन बाबा पर, लेकिन वो भूतनाथ और आर्यन इतनी आसानी से यकीन नहीं करेंगे। उनका पहला सवाल होगा कि भुजंग के हाथों से मैं बच कैसे गया। बहुत सावधान रहना होगा मुझे। जो किस्सा मैं उन्हें सुनाऊंगा उस पर पूरा यकीन दिलाना होगा। सबसे ज्यादा शक्की है वो भूतनाथ, लेकिन भुजंग शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। इच्छा मणि हासिल करने के लिए कुछ जख्मों का दर्द तो सहना ही पड़ेगा। विनाश, सर्वनाश। आर्यन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भुजंग भी इसी तिलिस्म में मौजूद है। उसके पहुंचने से पहले हमें इच्छा मणि हासिल करनी है। अब हमें विशाखा गुफा की ओर बढ़ना चाहिए। चलो चलो फिर। माशिन, ये लिपि तुम जानती होगी। हाँ, इसमें लिखा है, ताशिन में एक दिन आएगा, दूसरी दुनिया से एक रंजीरा बनकर देवों का आशीर्वाद करेगा, जो ध्वंस शैतानी ताकतों को और अलग जगाएगा इंसानियत का। चुनौती देगा जो ताशिन में मौजूद शैतानियत को नफरत के सीने पर करेगा वार, और जगाएगा ताशिंद के दिल में प्यार। मिटा देगा जो सारे अंतर विरोध, और ताशिंद के चारों लोगों को जोड़ेगा प्रेम और सद्भावना के धागे से, और रखेगा नींव मोहब्बत की। एक दिन आएगा एक रंजीरा बनकर देवों का आशीर्वाद। बस यही लिखा है इसमें? आगे लिखा है, अपने मकसद में उस पाक दामन को कामयाबी तभी हासिल होगी जब वो विशाखा के माथे से हासिल करेगा इच्छा मणि, और उस इच्छा मणि को वार्षिक उत्सव के दिन उस खास तलवार में स्थापित करेगा जो नीले पहाड़ पे खड़ी कर रही है इच्छा मणि का इंतजार। नीले पहाड़ का रास्ता नहीं है आसान। कांप उठेगी कायनात, टूट पड़ेगा आसमान। और अगर वो विशाखा के मस्तक से हासिल करेगा इच्छा मणि, तो उसे सामना करना पड़ेगा घूर्णी का। घूर्णी जो कर चुका है तैयार
ताशिंद के दुश्मनों की मृत्युशैया और कर रहा है इंतजार नीले पहाड़ की तरफ आने वाले उस रंजीरे का। घूरनी को देना मात नहीं है उस रंजीरे के बस की बात। घूरनी जो करेगा ताशिंद के दुश्मनों का किस्सा तमाम। पहुंच चुका है उस तक हमारा ये पैगाम। आर्यन, ताशिंद के बेशकीमती इक्कों की पवित्र चक्री से हमें जो संदेश मिला था उसके सत्य होने का समय आ गया है। ताशिंद में आने वाला वो फरिश्ता और कोई नहीं बल्कि तुम हो राजकुमार आर्यन। अब मकसद हमारे सामने है और मंजिल भी। हमें ताशिंद में आने की वजह मिल गई। इच्छा मणि हासिल करने के बाद हमें नीले पहाड़ पर जाना होगा। आओ। इच्छा मणि हमारे सामने है आर्यन। विशाखा नागिन से सामना करने का समय आ गया है। तुम्हें उसके शरीर के दूसरे छोर पर मस्तिष्क पर वार करना होगा। विशाखा से युद्ध करने का वक्त आ गया है ताता। जैसा कि उस तिरस्मी किताब में संकेत है, यह युद्ध मुझे अकेले लड़ना होगा। ताता, विशाखा का सामना करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। नहीं आर्यन, इस खतरनाक नागिन से हम तुम्हें अकेले युद्ध नहीं करने देंगे। हम भी इस युद्ध में तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं भैरवी, ये कोई भी फैसला करने का वक्त नहीं है। नहीं आर्यन, ये युद्ध आसान नहीं है आर्यन। ताता, कोई भी युद्ध आसान नहीं होता। किसी ना किसी को जिंदगी का जोखिम उठाना होता है। ये सबक आपने मुझे याद कराया था ताता। अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है। ताता, विशाखा से लड़ने की चुनौती कबूल करने की आज्ञा दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। उठो,
मुझे बस आर्यन! रुक जाओ भैरवी। हम यहाँ आर्यन की मौत का तमाशा देखने नहीं आए हैं। आर्यन को अपनी लड़ाई लड़ने दो। विशाखा ने आर्यन को निहत्था कर दिया है। हमारी आर्यन के सर पर मौत मंडरा रही है और आप हमें उसका साथ देने से मना कर रहे हैं। नहीं मैं तुम्हें उसका साथ देने से नहीं बल्कि युद्ध के नियम तोड़ने से रोक रहा हूं। मुझे आर्यन पर पूरा भरोसा है। विशाखा नागिन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की है और इसके बीच कोई नहीं आ सकता। यही सूर्यवंश की परंपरा है। क्षत्रिय जब युद्ध भूमि में दुश्मन के सामने होता है तो उस पर वार उसकी पीठ पीछे से नहीं बल्कि उसके सामने से करता है। योद्धा लड़ाई में आखिरी सांस तक लड़ता है, चाहे उसकी जीत हो या फिर हार। इस लोक में तो मिलेगी इच्छा बड़ी। बस एक अंतिम चेतावनी। हर लोक में तुम्हारा एक बार सामना होगा मृत्यु से। सात लोक सात मृत्यु। तुम एक बार हार गए तो जिंदगी भर तुम इस तिलिस्म में भटकते रहोगे। विशाखा को मौत और मौत देने का एक ही रास्ता है। विशाखा को पानी के नीचे ले जाना होगा, जहां उसके मुंह से निकलने वाली ज्वाला की लपटों का असर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा।